बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर राइट विद अरशद मेहदी। आज हम बात करेंगे अवामी नुमाइंदों से मुतालिक, अरकान असम्बली के किरदार से मुतालिक। सेनेट इलेक्शन में लगने वाली बोलियां, खरीदो फरोख्त की मंडियां पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस है। लीक होने वाली वीडियो ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया है। क्या ये बिकाऊ माल हमारे मुल्क की तकदीर बदलेगा? पूरी कौम के लिए शर्म से डूब बनने का मुकाम है कि हम ऐसे दिहाड़ी बाजों और चोरों को वोट डालते हैं जो ईवानों में जाते हैं और फिर हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे मुल्क की तकदीर बदलेंगे। ये चोर हमारे जो वोट हैं उनको आगे बेचते हैं 30 करोड़ में, 40 करोड़ में, बड़े चोरों के आगे। फिर वो बड़े चोर ईवानों में क्या करते हैं? वो अपनी मर्जी की कानून साजी करवाते हैं। वो अपनी करप्शन को, अपनी चोरी को, अपने डाकू को जो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या कानून साजी करते हैं, ना कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी की जाती है। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में इस सेनेट इलेक्शन में 70 करोड़ की जो बोली है वो एक रुकने असम्बली की लग रही है। अगर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है, वो इतना बेबस है कि वो इस जो हार्स ट्रेडिंग है, ये जो चोर बाजारी है, ये जो बोलियां हैं जैसे जानवरों की बोलियां लगती हैं, इन जानवरों की बोलियों में मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है उसको रुकवाने में कामयाब नहीं हो पा रहा, तो समझें कि ये कितना बड़ा माफिया है। क्योंकि जब इसके खिलाफ बिल पेश किया गया है ऐवान में शो ऑफ हैंड का, ओपन बैलेटिंग का, तो उसको बिल को वोट किसने डालना है? उस बिल को इन्हीं चोरों ने वोट डालना है, तब वो बिल पास होना है। तो ये चोर क्यों कर उस बिल को वोट देंगे? जो खुद एक चोर है, जो खुद एक डाकू है, जो खुद अपना वोट बेचता है, जो दिहाड़ी लगाता है, वो क्यों कर एक ऐसा बिल पास करेगा कि जिससे शो ऑफ हैंड हो, जिससे ओपन बैलेटिंग हो? मुल्क के इदारे इतने कमज़ोर हैं, हमारी अदालतें इतनी कमज़ोर हैं कि पूरी दुनिया, पूरी सब कोई जानता है, हर किसी को पता है कि ये जो वोट बिक रहे हैं, करोड़ों की बोलियां लग रही हैं, ब्रीफ केस खुल गए हैं, अब तो वीडियो भी सामने आ गई है, लेकिन इदारे बेबस हैं, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बेबस है, और इस चोरी को जो रोकना जो है वो बिल्कुल बेबसी की बात है। अब ये लोग ईवानों में जाकर करते क्या हैं? आप ये ज़रा एक वीडियो देखें। जी बिल्कुल दोस्तों, आपने देखा कि ये किस तरह से ईवानों में जाके हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो रुकने असम्बली होते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं, तमाशबीनी करते हैं, एक दूसरे को टांट करते हैं। जो इनका काम है वो नहीं ये करते। कानून साजी करने के लिए जाते हैं, अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ गामजन करने के लिए इन्होंने लेजिस्लेशन करनी होती है, लेकिन उसका इनको कख पता नहीं होता। ये सिर्फ जाते हैं कि हम अपनी पार्टी की तरफ से अगर कोई बिल पेश हुआ है तो उसके हक में हाँ कहना है, अगर उसकी मुखालफत में बिल आया तो ना कहना है। इसके अलावा इनको कुछ नहीं पता होता कि लेजिस्लेशन क्या है, असम्बली में क्या चल रहा है। बल्कि लेजिस्लेशन तो दूर की बात, कौमी असम्बली का जो इजलास है उसको चलाने के लिए सिर्फ 1/4 जो अरकान है उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी आप अक्सर सुनते हैं कि कोरम टूट गया पंजाब असम्बली का, कौमी असम्बली का जो कोरम पूरा ना हो सका। इसका मतलब है कि 1/4 जो अरकान है वो भी दिलचस्पी नहीं रखते ईवान में जाने में, लेकिन अपनी मराद पूरी लगते हैं, अपनी तनहाई पूरी लेते हैं। और ये जो एक इजलास है उसका जो खर्चा होता है वो 4 करोड़ रुपए होता है, जो गरीब आवाम की जेब में से जाता है। वो एक दिन का खर्च जो है वो 4 करोड़ है। और इनकी मराद क्या है, ये क्या क्या इंजॉय करते हैं पर्क्स, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिक सैलरी अलग है। बेसिक सैलरी के अलावा इनको मिलता है जनाब अली 12,000 रुपये का अजाजिया, मेहमानों की तवाज़ो के लिए 5,000 का अलाउंस, ऑफिस मेंटेनेंस के लिए 8,000 रुपये का अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस जो है वो 10,000 रुपये, एडहाक रिलीफ 15,000 रुपये, 3 लाख रुपए के सफरी वॉचर्स इनको मिलते हैं। इसके साथ साथ जो अपना हल्का इंतहाब है उसके नज़दीक जो भी एयरपोर्ट है उसके 25 रिटर्न टिकट इनको दिए जाते हैं। कन्वेंस अलाउंस इनका 2,000 रुपये है, डेली अलाउंस इनका 4,000 रुपये है, हाउसिंग अलाउंस इनका 2,000 रुपये है। इसको जमा कर लें, ये कितनी रकम बनती है। ये किस लिए इनको मिलती है? ये जो उधर हुल्लड़बाजी करने जाते हैं, तमाशबीनी करने जाते हैं, फजूलियात करने जाते हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये दिल चाह रहा है कि मैं इससे भी बढ़कर इनको कुछ बोलूँ, क्योंकि अभी इस बात यहीं पे खत्म नहीं हो रही।
موجودہ اور جو سابق ارکان قومی اسمبلی ہے ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کو 22ویں گریڈ کے جو میڈیکل آفیسرز ہیں ان اس طرح کی ان کو جو ہے وہ میڈیکل الاؤنس جو ہے وہ دیا جاتا ہے، ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ان کو ملتی ہے۔ تمام جو ارکان اسمبلی ہیں ان کی اہلیہ، ان کے جو شوہر ہیں ان کو بلو پاسپورٹ تک جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ یہ تمام تر مراد جو ہے ان کو دی جاتی ہیں تاکہ وہ انجوائے کریں اور وہ اپنے ملک کو لوٹیں جتنا وہ لوٹ سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو لیگل طریقے سے دی جاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کرپشن، چوری، سرکاری محکموں میں کرپشن، اس کے علاوہ بھرتیوں اور سفارشوں کی کرپشن، ٹھیکوں میں کرپشن، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے ارکان اسمبلی کرتے ہیں۔ یہ قبضہ مافیا ہیں، کرپٹ لوگ ہیں جن کو ہم اپنے ایوانوں میں بیچتے ہیں۔ جب تک یہ لوگ ان ایوانوں میں بیٹھے ہیں یہ ملک جو ہے وہ بد سے بدتر ہی ہوتا رہے گا، خدا نہ خواستہ۔ چونکہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کرپشن انڈیکس میں پاکستان 124ویں نمبر پہ چلا گیا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں۔ ظاہر ہے جب ہم ان کو الیکٹ کریں گے، جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، دہاڑی باز ہیں، یہ اسمبلیوں میں جائیں گے تو پھر ملک تو پیچھے ہی جائے گا، ملک ترقی کیسے کرے گا؟ ہمیں سوچنا ہوگا، عوام کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرح کے لوگوں کو ایوانوں میں بیچتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے نمائندے نہیں ہو سکتے، یہ صرف اپنی دہاڑیاں لگانے جاتے ہیں، یہ صرف اپنے جو بینک بیلنس ہیں ان کو بڑھانے کے لیے جاتے ہیں، اپنے محلات بنانے کے لیے جاتے ہیں، لوٹ مار کرنے کے لیے ایوانوں میں جاتے ہیں۔ یہ ان کو عوامی جو تحفظ ہے، جو عوامی ایشوز ہیں ان کا ان کو بالکل بھی خیال نہیں ہے۔ یہ صرف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک محاورہ ہے کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے جو ہے نا وہ کچھ تھوڑا بہت کام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کرپٹ لوگ ہیں، ان کا احتساب جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے بھی جو سینٹ الیکشن کے لیے شو آف ہینڈ کا بل پیش کیا جا رہا ہے، اوپن بیلٹنگ کا پیش کیا جا رہا ہے، وہ بالکل کسی کو منظور نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، یہ ہارس ٹریڈنگ، یہ چوری، یہ ڈاکے جاری رہتے ہیں تو پھر ہمارا ملک جو ہے اس کا پرسان حال جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ اس سب کوشش کریں کہ آئندہ جو الیکشن ہو کم سے کم ایسے چوروں اور ڈاکوؤں کو موقع نہ دیں۔